नवंबर स्टार्ट होते ही हम विंटर के प्लांट लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बीच में हम परमानेंट प्लांट को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि परमानेंट प्लांट का ये एक बहुत ही मुश्किल दौर होता है, जिस वक्त हमारे पूरे साल अच्छे से हरे भरे रहने वाले पौधे अक्सर ख़राब हो जाते हैं अधिक ठंड की वजह से या अधिक कोहरे की वजह से। तो इस वक्त हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन सा पौधा हमारे जो कि परमानेंट है और डॉर्मेंसी में जा रहे हैं और जो कि काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि जो विंटर सीजन में ख़राब हो जाएं, तो उनकी भी देखभाल हमें करनी है। काफ़ी सारे पौधे के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया है कि कौन से पौधे विंटर में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, जो कि आपको अगर परचेज़ करना हो तो इस टाइम आप परचेज़ ना करें। परचेज़ कौन से पौधे हमें नहीं करने हैं वो तो मैंने कह दिया, लेकिन अलग से अगर हमारे पास वो पौधे पहले से हैं तो उन पौधों की केयर हम कैसे करें उस बात की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं काफ़ी सारे पौधे के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ एक पौधे के बारे में बताऊंगी जो कि परमानेंट है और हमारे पास पूरे साल रहता है और बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग, बहुत अच्छी ग्रोथ भी करता है। लेकिन उसकी केयर अगर हम विंटर सीजन में ना करें तो वो पौधा काफ़ी बार ख़राब भी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आज किस पौधे के बारे में बात करूँगी। तो फ्रेंड्स वो है एडेनियम का पौधा। काफ़ी कॉस्टली पौधा होता है, जो भी पौधे लगाते हैं गार्डनिंग करते हैं उन्हें पता है अडेनियम का पौधा काफ़ी कॉस्टली आता है। सबसे सिंपल और जो नॉर्मल वैरायटी हर जगह मिल जाती है वो भी आपको 80, 90, 100 रुपये में मिलता है, और जितनी इसकी वैरायटी की तरफ जाएंगे ये पौधा उतनी ही ज़्यादा महंगा मिलता है। तो मेरे गार्डन में नॉर्मल वाली वैरायटी ही लगी हुई है, अभी तक मैंने डबल पेटल वाला लगाया नहीं है या अदर वैरायटी नहीं है। नॉर्मल वाली में ही दो कलर है, थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा डीप कलर का। तो फूल अभी क्योंकि विंटर सीजन आ गया है, ख़त्म हो चुका है और कलियां एक आध है जो कि खिलेंगी, और बाकी फूल का जो सीज़न है वो अभी ऑफ हो चुका है। इसमें जो सीड्स बने हैं ये सीड्स बढ़ेंगे और मैं इसे कलेक्ट करूंगी, जिससे कि मैं बाहर के मौसम में इन सीड्स को ग्रो करके काफ़ी सारे पौधे बना सकूं। तो आइए इस पौधे के बारे में पूरी डिटेल्स में जानते हैं कि विंटर सीजन में इस पौधे की हम देखभाल कैसे करें, जिससे कि हमारा जो ये परमानेंट पौधा, ये महंगा खूबसूरत पौधा जो होता है, ये विंटर में कोहरे की वजह से ख़राब ना हो जाए। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये जो अडेनियम का प्लांट है ये एक फुल डे सनलाइट वाला पौधा है। तो इसे हमेशा पूरे दिन की धूप में रखिए, चाहे गर्मी हो, बरसात हो या फिर विंटर सीजन हो, मौसम कोई सा भी हो। इसे कोशिश करिए कि जितनी ज़्यादा धूप आप इसे दे सकें। आपके गार्डन में जितनी ज़्यादा धूप, सबसे ज़्यादा धूप जहाँ आती है वहाँ इस पौधे को रखिए, आपका ये पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। दूसरा हमें ध्यान रखना है, इस पौधे को पानी की रिक्वायरमेंट हमेशा से कम रहती है, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे ठंड का मौसम हो। तो गर्मी के मौसम में अगर किसी कारण से थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो भी जाता है, तो क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा होती है तो पानी सूख जाता है, पौधा ख़राब नहीं होता है। लेकिन अगर ठंड का मौसम रहता है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ठंड के मौसम में पानी ज़्यादा जल्दी सूखता नहीं है, क्योंकि धूप नहीं निकलती है और हवा में भी नमी रहती है। तो धूप नहीं निकलने की वजह से पौधे की मिट्टी जो है वो जल्दी सूखती नहीं है, और हम अगर ओवर वाटरिंग करें तो पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। तो हमेशा विंटर सीजन में ध्यान रखिए मिट्टी आपकी सूखे तभी आप पौधे में पानी डालिए, अदरवाइज़ आपका पौधा ऊपर से तो हमेशा हरा भरा दिखते रहेगा, लगेगा पौधा एकदम सही है, लेकिन अंदर से जो इसका कॉर्टेक्स है वो गलने लगता है, ख़राब होने लगता है, उसमें फंगस लग जाते हैं, सड़ने लग जाता है। तो पानी हमेशा ध्यान रख के दीजिए। तीसरी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अडेनियम के पौधे लगाते हैं, हमेशा कोशिश करिए अडेनियम के पौधे को आप मिट्टी के गमले में लगाएं, क्योंकि मिट्टी का गमला की बराबरी तो कोई और गमला कर ही नहीं सकता है। स्पेशली उन पौधों के लिए मिट्टी का गमला सबसे बेस्ट होता है जिनमें कि पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि मिट्टी जो ओवर वाटरिंग होती है वो थोड़ा बहुत क्या करता है, अपने अंदर सोख लेता है, और जिससे कि मिट्टी जल्दी सूख जाती है। ज़्यादा धूप में मिट्टी का गमला जल्दी गर्म नहीं होता है, ओवर वाटरिंग को थोड़ा सा बैलेंस कर लेता है, और जब मिट्टी सूखती है तो अंदर तक सूख जाती है, तो फंगस का प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है। लेकिन प्लास्टिक के गमले में क्या होता है, ऊपर में हमें लगता है कि मिट्टी सूख गई है, लेकिन अंदर में काफ़ी दिनों तक उसकी मिट्टी जो है वो गीली रहती है, जो कि हमें ऊपर से नज़र नहीं आती है, और हम उस पर ओवर वाटरिंग कर देते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि हमेशा मिट्टी का गमला ही प्रेफर करें अडेनियम के प्लांट के लिए। अडेनियम की जो खूबसूरती होती है वो होती है इसके कॉटेक्स में। इसमें जब फूल खिलते हैं तब तो ये पौधा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता ही है, लेकिन अगर इसमें फूल ना भी आए तो भी आप देखेंगे इसके कॉटेक्स एक से एक तरीके का आपको इसके कॉटेक्स दिखेंगे, एक से एक सुंदर डिज़ाइन के आपको इसके कॉटेक्स दिखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो खूबसूरती अडेनियम की इसके कॉटेक्स में ही है। तो कोशिश करिए कि इसका कॉटेक्स जो है काफ़ी हेल्दी रहे, ख़राब ना हो।
तो उसकी वजह से उसके लिए फ्रेंड्स आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप इस पौधे को ग्रो करें, कॉर्टेक्स को हमेशा ऊपर ही रखें, मिट्टी में नहीं दबाना है कॉर्टेक्स को, सिर्फ इसकी थोड़ी बहुत जड़ों को मिट्टी में देना है। बाकी कॉर्टेक्स को जितना आप ऊपर रखेंगे उतना ये पौधा सुंदर दिखेगा। विंटर सीजन में फ्रेंड्स कुछ बातों का हमें और ध्यान रखना पड़ता है कि इस पौधे के साथ हमें नहीं करना है, जो कि है सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि विंटर सीजन में कोशिश करिए कि एडेनियम के प्लांट को आप खरीदे ही ना। और अगर आपके पास ये पौधा पहले से है तो आप इस पौधे को ऐसी जगह रखिए जहाँ पूरे दिन की धूप मिले। अगर ऐसी जगह पे भी रख रखे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि इस पौधे पे जब कोहरे की शीत पड़ती है, जब ठंड में कोहरा पड़ता है, शीत पड़ती है, तो कोशिश करिए कि इस पौधे पे सीधी शीत ना पड़े और पूरे दिन की धूप पड़े। अगर आपके टेरेस में कहीं पे भी जहां आप इसे रख रखे ऐसी जगह है तो वो जगह सबसे बेस्ट होता है इस पौधे के लिए, तो वहीं आप इस पौधे को रख दीजिए। अदरवाइज़ कोशिश करिए कि पूरे दिन की धूप में रहे। जैसे कि मेरे यहाँ पे ऐसा कोई जगह नहीं है जिसे कि मैं धूप भी दे सकूँ और शेड भी दे सकूँ, कोहरे से बचा सकूँ, तो मैं इसे कोशिश करती हूँ पूरे दिन की धूप में रखूँ जहाँ मैक्सिमम धूप पड़े इस पर। अदरवाइज़ ये पौधा जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं तो मिच्योर पौधा जल्दी ख़राब नहीं होता। ख़राब होता है वही पौधा जो कि नया आपने ऐड किया हो या फिर बेबी प्लांट हो, जैसे कि ये छोटे छोटे प्लांट होते हैं, इन्हीं में से चांसेस होते हैं कि ये ख़राब हो जाए। तो ध्यान रखना है आपको इस बात का। पानी का भी आपको खास ध्यान रखना है। इस टाइम आपको एडेनियम की प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको इसकी कटिंग लगानी है, इसकी प्रूनिंग करनी है, तो वो आप फरवरी में जाके करिए। स्टार्टिंग फरवरी में आप ये काम कर सकते हैं। अगर जनवरी में ही आपके यहाँ पे मौसम सही हो जाता है, धूप निकलने लग जाती है, तो ये काम आप जनवरी में भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली फरवरी में इस तरीके का मौसम आता है जब हम इसकी प्रूनिंग करें, इसकी कटाई छटाई करें, इसकी मिट्टी बदलें, गमले की मिट्टी को चेंज करें, अच्छी हेल्दी मिट्टी डालें। तो ये काम आपको हर साल फरवरी मंथ में करना होगा, तभी आपका एडेनियम का प्लांट जो है काफ़ी हेल्दी रहता है। क्योंकि एडेनियम के प्लांट हमें कम मिट्टी में लगानी होती है, तो हर साल अगर हम फरवरी मंथ में इसकी थोड़ी सी कटाई छटाई करते हैं और इसकी मिट्टी बदल के इसमें अच्छी खाद वाली मिट्टी डालते हैं तो ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। विंटर सीजन में इसमें प्रूनिंग नहीं करनी है। विंटर सीजन में अगर इसमें सीड पॉट बन रहे हैं तो इसे बनने दीजिए, इसको कलेक्ट कर लीजिएगा, तो बाहर के मौसम में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, विंटर सीजन में इसकी कटिंग अगर आप लगाते हैं तो सक्सेस रेट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ये पौधा गर्मी के मौसम में ज़्यादा अच्छी तरीके से कटिंग से लगता है, विंटर में डॉर्मेंसी में चला जाता है, इसीलिए लगता नहीं है। लेकिन अगर किसी कारण से आपके पौधे की स्टेम टूट गई है या फिर आपने काट लिया है तो उसे फेंकिए मत, लगा लीजिए। अगर सही तरीके से अगर लगना होगा तो लग जाएगा, यूं ही वेस्ट क्यों करें। लेकिन चांसेस कम होता है कटिंग ग्रो होने का, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। पानी का ध्यान देना है, धूप का ध्यान देना है, कटिंग प्रूनिंग नहीं करनी है। इस टाइम इस पौधे को कोई खाद भी मत दीजिए, क्योंकि खाद से भी पौधा ख़राब हो जाता है काफ़ी बार, क्योंकि स्ट्रेस में चला गया है, शिथिल अवस्था में चला गया, अभी इसको कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है। और फ्रेंड्स, काफ़ी फ्रेंड्स के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि इस पौधे को हम सीड से कब ग्रो करें। तो इस पौधे को फ्रेंड्स अभी तो बिल्कुल भी इसे सीड से ग्रो नहीं करना है। इसे सीड से ग्रो करना है आपको फरवरी में। फरवरी के बाद से लेके बरसात आने तक में आप कभी भी इसके सीड्स ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अभी ग्रो करेंगे तो उसमें जर्मिनेट रेट जो है वो बहुत कम हो जाता है। हो सकता है कि आप 10-12 सीड्स लगाएं तो 1 या 2 ही पौधे निकले, तो इसीलिए अभी बिल्कुल सीड्स ग्रो नहीं करिए। अगर आपके सीड्स पॉट बन रहे हैं, सीड्स मिल रहे हैं आपको, तो उसे सेव करके रख दीजिए। तो आपको फरवरी में सीड्स ग्रो करने हैं। तो ये कुछ बात हैं जो कि मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, इसीलिए कई सालों से मेरे पास ये एडेनियम के पौधे हैं। आप देख सकते हैं लगभग 4-5 साल पुराना मेरा ये एडेनियम का पौधा है। काफ़ी मोटे मोटे इसके कॉटेक्स हो चुके हैं। तो आप भी ध्यान देंगे तो आपका भी पौधा ऐसे साल दर साल बना रहेगा। और एक बात कि काफ़ी फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे कि इसकी पत्तियाँ पीली पड़ रही है, तो उसका क्या रीज़न है, कैसे सेव करें, तो कैसे पौधे को बचाएं। तो फ्रेंड्स, एडेनियम के पौधे की जो पत्तियां हैं विंटर सीजन में पीली पड़ती हैं, ये नेचुरल है। पानी का बस आपको ध्यान रखना है, आप ओवर वाटरिंग मत करिए। अगर पानी की वजह से पौधे की पत्तियां गिर रही है देन आपका पौधा ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर नेचुरल तरीके से आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे पौधे ख़राब हो सके और नेचुरली पौधे की पत्तियाँ पीली हो रही है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं आप, ऐसे पत्तियाँ विंटर सीजन में पीली होती है और विंटर ख़त्म होते होते आपका ये पूरा पौधा का जितनी भी पत्तियां हैं सारी झड़ जाएगी, एक भी पत्तियां नहीं दिखेगी। लेकिन पौधा ख़राब नहीं होता है। बाहर का मौसम स्टार्ट होते ही इसमें न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट होने लगती है।
इसीलिए किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है अगर पत्तियां इसकी पीली पड़ रही है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, आपका भी अडेनियम का प्लांट हमेशा हरा भरा और खूबसूरत रहेगा। बिना पत्तियों के भी काफ़ी सुंदर कॉटेक्स आप इस पौधे में ले सकेंगे, बिना फूल के भी आप इस पौधे को काफ़ी खूबसूरत बना सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिए विंटर सीजन में, अदरवाइज़ आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। और अगर ऐसे इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा विंटर सीजन में अपने पौधे को सेव कर सकेंगे, जो कि मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि ये पौधा पूरे साल बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है, लेकिन विंटर सीजन में ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी फ्रेंड्स आज की जानकारी। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, दैन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।